हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जो वीडियो है वो शाम को ले रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि हम हरेला कैसे लगाते हैं। तो इसलिए शाम को मैंने लिया है। कुछ ऐसा मौसम हो रहा था शाम को और यहाँ पे मैं अंदर गई। आप देख सकते हैं मंदिर में मैं गई तो यहाँ पे आज हरेले की सामग्री यहाँ पे आई हुई है। ये है आपका जो हम डालते हैं अनाज, हम जो डालते हैं 5 टाइप के अनाज होते हैं। और ये है मिट्टी जो कि चाचा लोगों के यहाँ से आई है क्योंकि उनका और हमारा एक ही जगह पे बोया जाता है और हमारे यहाँ पे बोते हैं पापा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आ गए हैं। ये वाली मिट्टी हमारी है और दोनों ही मिट्टी मिक्स कर दी हैं, चाचा लोगों की वाली भी और हमारी भी। और यहाँ पे पापा टब में रख के सारी जो उनको ढकनी बोलते हैं तो उसमें रख के उसमें मिट्टी डाल के और 5 परत में जो बीज होता है 5 प्रकार का बीज वो 5 परत में डाला जाता है। तो देख सकते हैं आप कैसे पापा डाल रहे हैं, हर परत को डाल रहे हैं और ढक रहे हैं। तो देखिए मैंने इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि कैसे कैसे बोया जाता है उत्तराखंड में हरेला। तो वैसे जो हरेला है वो बोया तो जाता है साल में 2 बार, बट हमारे यहाँ हरेला बोया जाता है हरेले के ही टाइम पे। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक ही बार बोया जाता है और ये थोड़ा सा लेट इसलिए है, एक दिन लेट हमारा, क्योंकि हमारा जो हरेला है वैसे हरेला बोते हैं 10 दिन पहले, पर जो हमारे यहाँ जो हरेला बोया जाता है वो 9 दिन पहले बोया जाता है। पता नहीं ऐसा कुछ है कि गुरु गोरखनाथ जी में 9 दिन वाला जो हरेला होता है वो चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हम 9 दिन के लिए हम उस हरेले को बो कर रखते हैं और जब 9वें दिन वो हो जाता है उसके बाद हरेले के पर्व के दिन उसको काटा और मंदिर में चढ़ाया जाता है और फिर अपने सरों में रखा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो जो हरेला बोया जाता है वो पहले मंदिर में चढ़ाया जाता है और पहले मंदिर में कटता है और उसके बाद फिर हम घर में उसको काटते हैं और अपने सरों में रखते हैं, पूजते हैं। मतलब एक दूसरे को, जैसे मम्मी हमको पूजती है, हम मम्मी को पूजते हैं। तो उसमें भी बोलते हैं कुछ जो कि आपको आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा, जो कि हरेले का, ऑब्वियसली हरेले का अगर व्लॉग में डालूँगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या कहा जाता है जब हरेला सर में रखा जाता है। तो जो हरेला है इसका मतलब होता है हरियाली का आगमन। जब हरेला कटता है उसके बाद सावन स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए चारों तरफ हरियाली होती है, तो इसलिए हरेला उसको कहा जाता है, हरियाली के आगमन के लिए। और जब हम इस टाइम पे कोई भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं तो वो आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बारिश भी हो रही होती है और जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम उनको लगाते हैं तो एकदम से लग जाते हैं। और तो ये भी कहा जाता है कि हरेले के दिन अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ लगता ज़रूर है करके। तो यहाँ पे मम्मी भी बैठे हैं, मम्मी भी देख रहे हैं पापा को हरेला बोते हुए। तो हम ऐसे हरेला बो रहे थे, मैं मम्मी पापा और भाई गया था शॉप में। तो आज भाई गया था, पापा थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। तो अभी पापा का जो दूसरा पात्र है वो भी ऑलमोस्ट पापा ने बो ही दिया है, तो दूसरे को अभी पापा बो रहे हैं। तो हम लोग 4 बोते हैं, तो पहला पापा ने बो दिया है, दूसरा पापा बो रहे हैं और 2 और बचती हैं। तो उनको कैसे कैसे बोते हैं वो आप लोग देखिए क्या प्रोसेस है। तो ये सेम प्रोसेस ही उसमें भी अप्लाई करना होता है। तो वो आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कैसे कैसे हरेला बोया जाता है हमारे उत्तराखंड में। और आप देखेंगे कि हम जो बचा हुआ मिट्टी है उसका यूज़ कैसे करते हैं, वो भी आप इसमें इसी वीडियो में लास्ट में देख पाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें।
तो अभी तक तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बट अभी आ गई है मम्मी, तो अब मेरी कैमरामैन है मम्मी, तो अब मम्मी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड कर रही है मम्मी। तो मेरा कुछ काम था तो इसलिए मैं चले गई हूँ और मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पापा ने बो दिए हैं सारे ही जो लकड़ी के पात्र थे, यानी जिनको ढकनी कहा जाता है, उनमें हरीला बो दिया है। तो जो हरीला होता है वो बोया जाता है 5 परतों में। तो और हरीला बोने के बाद उसमें डाला जाता है पानी। और ये देख सकते हैं आप, जो बीज हमने डाले हैं, जैसे 5 या 7 बीज बोए जाते हैं, जिसे हमने डाला था मक्का, गेहूँ और जौ और तो दिख नहीं रहा है इसमें, पता नहीं और क्या क्या मम्मी ने मिक्स किए थे। और इसके बाद हमने इसको शिफ्ट किया, किसी बंद जगह पे इसको रखना पड़ता है, बंद किसी ऐसी चीज़ में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है तौल का। तो ये जो तौल है इसमें हम रखेंगे और इसको ढककर हम रखेंगे। तो पापा अभी डाल रहे हैं पानी डाल के इसमें रख रहे हैं पापा एक एक करके। तो ये पापा की लास्ट है ढकनी, जिसमें पापा पानी डाल रहे हैं और इसके बाद पापा का काम हो जाता है ख़त्म। तो पापा ने जो चारों ही हमारी और चाचा लोगों की जो हरेला था वो बो दिया है। तो पापा का काम ख़त्म होता है और अब मेरा काम स्टार्ट होता है, तो सफाई करने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिलक की थाली, और सबसे पहले ये चीज़ की जाती है, तिलक लगाया जाता है, भगवान जी को चढ़ाया जाता है, और जिस पात्र में हम रख रहे हैं उसको भी तिलक किया जाता है। तो ये मैंने पहले में नहीं रिकॉर्ड किया, तो इसलिए मैं ये लास्ट में कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, और ये सारी ही चीज़ें अब मैं उठाऊँगी। और जो मिट्टी बच गई है, जो पानी बच गया है, तो उसको हम डालेंगे हम अपने गमलों में, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी मिट्टी यूज़ होती है। तो कई दूर से उसको लेके आया जाता है। तो इसलिए जो मिट्टी बच गई है वो मैं थोड़ा सा रखने के बाद, क्योंकि जो हरेला बोया है उसमें डालने के लिए भी चाहिए होती है बाद में रखने के बाद। और बाकी जो मिट्टी है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने गमलों में, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि मिट्टी कम हो गई है मेरे गमलों में, तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं जो मिट्टी है वो हमने फेंकी नहीं, बल्कि गमलों में यूज़ कर ली है। तो इस गमले में तो कुछ ज़्यादा ही कम थी मिट्टी, और मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था। इसमें बीज भी थे, तो मम्मी बोल रहे थे कि बीज को नहीं डालते हैं ऐसे। तो फिर मम्मी ने वो उठाए थे बाद में, और दूसरे गमले में भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। इसमें तो इतनी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी क्योंकि हमको मिट्टी थोड़ी एडजस्ट करनी है, इतनी अच्छी मिट्टी को हम फेंक नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जितना मिट्टी बच गई है उसको हम डाल रहे हैं गमलों में अपने। तो कुछ गमले हमारे हैं ये।
और ये बाकी गमले हैं और ये बाकी जो बचा पानी था वो भी हमने डाल दिया थोड़ा थोड़ा गमलों में। और जो ऐसे जो हरेले का पानी जिसको डालते हैं और वो नीचे से टब में आता है तो उसको पूरे घर में भी उसका छिड़काव होता है। तो ये छिड़काव करने के बाद मैं अपने गमलों में डाल रही हूँ। तो फाइनली हरेला बो दिया है। तो कुछ ऐसे ढक के हरेले को रखा जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल पैक हो गया है और ये बाकी हम मेरे गमले और शाम का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ धुंध सी छाई है तो इसलिए आगे का नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से जो धाना चूली है वो दिखता है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये सामने मेरा बड़ी। और इस छोटे से वीडियो में इतना ही और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।